महतो चाय दुकान बोड़िया उत्तरी खतियानी जोहार 1932। ये जो बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड ज़मीन पर इसलिए गिरा है क्योंकि फर्जी पेपर बनाकर कोर्ट को गुमराह करते हुए मंजर नाम के एक व्यक्ति ने यहाँ के मूल रैयतों के अधिकार को छीना। यहाँ एक दुकान हुआ करता था जो यहाँ के ही बोड़िया बस्ती के एक व्यक्ति का था, घनश्याम उनका नाम है, और मंजर के गलत मंशा की वजह से उनका दुकान तोड़ दिया गया। ये दुकान टूटना भी अवैध है, ये मकान भी अवैध है, लेकिन मंजर नाम के व्यक्ति ने अवैध पेपर बनाकर, फर्जी हुक्मनामा बनाकर सब कुछ पूरा ब्रीफ करेंगे हम। बाकायदा डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, जो वकील केस लड़ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे हम, उनसे भी बात सुनाएंगे आपको। लेकिन ये जो महतो चाय दुकान है बोड़िया उत्तरी में, मैं अभी बोकारो के बैरमो के बोड़िया बस्ती में कठारा में जो पड़ता है, और यहाँ आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं MRF का जो शोरूम बड़ा सा एक्सक्लूसिव अदिति टायर, ये जो बड़ा सा देख रहे हैं, ये अवैध निर्माण है। हालांकि न्यायालय की नज़र में ये वैध है क्योंकि न्यायालय को गलत पेपर देकर उसको न्यायालय को गुमराह किया गया है, और यह एक अपने में अपराध है। न्यायालय को अवैध पेपर देकर अलग अवैध पेपर के आधार पर कोई डिग्री ले लेना वो भी अपराध है। दूसरा, ये निर्माण जो है वो CCL के भ्रष्ट अधिकारी और मंजर की मिलीभगत से भी हुआ है। कैसे CCL मिलीभगत करके रैयतों से जो ज़मीन ली, CCL ने जो ज़मीनें ली हैं रैयतों से कोयला निकालने के नाम पर, भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलीभगत करके यहाँ के ज़मीन माफियाओं को वो बेच दिया। हम सब मामला बताते हैं। पहले दुकान के मालिक जो हैं घनश्याम दा, उनसे मिलते हैं, उनसे मामला समझते हैं। उसके बाद फिर बाकी तमाम जो बोड़िया बस्ती के लोग हैं, बोड़िया बस्ती के ग्रामीण जो हैं, जो इस अवैध निर्माण का विरोध कर रहे हैं, दुकान टूटने का विरोध कर रहे हैं। और दूसरा कि हमने पहले वीडियो में आपको दिखा कि यहाँ पे बरत खुटा हुआ करता था, जहाँ बोड़िया बस्ती के गांव के लोग बरत करते थे, बरत खुटा करते थे सोहराय दिवाली के आसपास जो होता है। अब वो भी मुश्किल लग रहा है कि कैसे होगा, नहीं होगा। घनश्याम दा, ये तो तोड़ दुकान है लोग। हाँ, हमारे दुकान है। काहे तोड़ दिल तुम? क्या तोड़? हमारे डिग्री वाला मंजर हुसैन। मंजर? हाँ, मंजर हुसैन। मैंने पुलिस और पुलिस, लेकिन कोर्ट के आदेश से, लेकिन कोर्ट में हम जब गए थे फर्जी, सारा कुछ फर्जी, मैंने कोर्ट के गुमराह कर ले, गुमराह कर ले, कोर्ट के माध्यम से गुमराह कर ले। जब पेपर अगर जमा है, सारा पेपर निकाल लिया के लिए। तो इटा कैसे इतना दाम से कैसे गए कोर्ट के गुमराह कर ले? कोर्ट में हम केस लड़ रहे ने। अच्छा, की मामला है ऐसे क्या? तो ब्रीफ करके बताओ तनी। मामला है कि हमारी दुकान पहले से यहाँ से 1991 से हमारी दुकान यहाँ है। ओकर से पहले यहाँ कुछ ना है। ओकर दादा के यहाँ थोड़ा सा एक रूम है, छोटा सा रूम, एल्बेस्टर सीट के। ओकर बाद कुछ ना। कर दादा मंजर हुसैन के दादा हबीब हवारी। हबीब हवारी तो कहाँ बाहर से आए, लेकिन यहीं खले नवादा बिहार के लोग, नवादा बिहार के लोग। तो मंजर बतवा है कोर्ट में कि ओकर हुक्मनामा है। हाँ, हुक्मनामा तो है, लेकिन फर्जी तरीके से बनैले। तो फर्जी हुक्मनामा? हाँ। कितना दावा किसे कह दें कोर्ट के दिल है, कोर्ट बिना चेक? कोर्ट के बाद में हम सकड़ा कर लिए, लेकिन एकर जो पेपर ओकर आधार से हम बोल रही। तोरा क्या बतेलो फर्जी है? हमारे जो अमीन है, सारा कुछ है, सब बता रहे, कोर्ट भी बता रहे। तो एक डिग्री भैले? हाँ, एक डिग्री हो गए। कितना में डिग्री भेले? 15 डिसमिल पर भेले। कितना कितना प्लॉट नंबर लाए? 635 में 15 है, 638 में 5 दिखा रहे, लेकिन 38 के कहीं 100 ना कर लो कोई डॉक्यूमेंट। हाँ, और यहाँ टोटल जमीन ये कर ले 1 एकड़ 30 डिसमिल पर केस कर ले केस। अच्छा, तो 20 डिसमिल में तो इटावा हल तो नहीं, तब काहे तोड़ देल तुम? जबरदस्ती ना, हमारा नोटिस, हमारा केस ना भेले, ना कुछ ना, ना हमारा पार्टी बनवल गए और हमारा दुकान तोड़ दिले। तो नोटिस थोड़े से पहले नहीं देल ना? कोई नोटिस ना। अगर सामान गिला, सामान गिला, बोलो पुलिस प्रशासन है, तुम बोलो निकालो सामान, अचानक तुम बोलो निकालो सामान। तो अगर पहले तोरा कोई नोटिस नहीं दे? कोई नोटिस ना, एक भी नोटिस ना। मैंने बापे की मर्जी है, हाँ, चल गए। पूरा प्रशासन एकदम लगो कि 100-150 प्रशासन आएगा, तुम पूरा एकदम दुकान के चारों तरफ से गेल, तुम दुकान का सारा सामान खाली करो। तो ना कहली सीओ वीडियो तियो के कि भाई नापी कर लीजिए, 20 डिसमिल के बाहर है कि अंदर है? हम पूरा विरोध कर लिए, पूरा विरोध कर ले कि नापी कीजिए कम से कम। तो बोलता ना कोर्ट में नापी होके आया हुआ है, नापी दिया गया है। तो पेपर में लिखा ले कि ये महतो का दुकान तोड़ देना है? नहीं, वो सब कुछ नहीं लिखल है। तो कैसे तोड़ देते? सब मिली भगत, प्रशासन के मिली भगत से। हम पहले ही इस बात को बोले कि अवैध और फर्जी पेपर बनाया गया है। हम वकील से भी बात करें। क्या नाम होता था आपका? मेरा नाम वो खीरू यादव।
अच्छा, आप इस बुढ़िया बस्ती के हैं? हाँ बढ़िया बस्ती का। ये पूरा जो मकान है या जो इनका टूटा हुआ है या यहाँ जो बरत खुटा होता है, ये यहाँ के बुढ़िया बस्ती के लोगों का है? जी जरूर बढ़िया बस्ती का है। तो फिर ये मेरा- मकान मेरा खुद उम्र 35-36 साल हो गया। हम बचपन से देख रहे हैं कि यहाँ व्रत कुटा होता है। आज जिस दिन वो प्रशासन आया था दुकान तोड़ने के लिए, तो उसका विरोध हम किए कि सर आप बिना नोटिस दिए हुए आप दुकान को क्यों तोड़िएगा। तो वो पेपर दिखाया कि नहीं 20 डिसमिल में इसका दुकान आता है, जबकि उसका घर मंजर हुसैन का पीछे से नापिएगा तो ये बिल्डिंग भी अवैध है। 20 डिसमिल में ये भी नहीं है, लेकिन कोई प्रशासन कोई कोर्ट का आदमी मानने के लिए तैयार नहीं कि इसका हम जमीन नापें। मतलब कोर्ट का आदेश आया, बिना नाप पे तोड़वा दिए? बिना नाप के तोड़ मैंने दिए। रोड तो उखाड़ के फेंक देते मंजर का बोल के। हाँ, उधर से बाउंड्री करने के लिए जेसीबी तैयार था, इधर भी जेसीबी तैयार था गड्ढा करने के लिए। हम लोग एक ग्रामीण का रास्ता है, जब बाराती जब शादी होता है कोई लड़की बाराती यहीं रुकता है, समधी मिलन होता है, फिर यहीं से अंदर बस्ती घुसता है। और बढ़िया बस्ती का 21 खतियान 21 मौजा में इसका कहीं कोई नाम जिक्र नहीं है। आई बीच में कहाँ से घुस गया है पता नहीं, किसी को पता नहीं। जैसे मेरे चाचा लोग बुजुर्ग लोग हैं, इन लोग का कहना है कि इसका एगो दादा था, धोबी था, जीएम का कपड़ा धोता था। एक अल्बेस्टर का रूम था, वो कपड़ा धोते धोते जीएम को बोला कि सर एगो रूम हमको बनाने दीजिए। एगो रूम बन गया, उसके बाद ही धीरे धीरे अपने पूरा बिल्डिंग खड़ा कर दिया। हम लोग जब अब बड़ा हो गया तो हम लोग विरोध कर रहे हैं कि कैसे बन गया, क्यों हो गया। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आओ, की नाम लाओ? नारायण महतो, कहाँ घर बेलो? बढ़िया बस्ती। ये हाँ, ईटा ककर लाए? ई लागो सब राजपूत सब के मंजर के कहा तुम? नहीं, वो मुर्गा ओकरा बनेले थी मोहरा, अच्छा, और ओकरा खड़ा कर के ओकरा खाए के ठेकान ना बिल्डिंग बनैते। ये हो सको हो। ये एक नासिर मियाँ के घर में कर ददवा रोल है, तो ओकर घरवा में गए भाड़ा पर रोल है। जब साल भर नहीं दिल का पैसा, तो नासिर मियाँ मांगे ला पैसा, तो कोहे तोरा घर है तोरा पैसा देंगे। तो कम से कम इधर 12-13 गांव के मिल के ओकरा घर पर पंचायती हुआ नासिर मियाँ के घरवा में। बोले ना हम घर नहीं छोड़ेंगे। बुढ़वे सब घुसा अंदर में, जितना बक्सा हरका पेटारी खांची ऊँची सब साला रोड पर फेंक दिया। मंजर के अथी के? हाँ, बुढ़वा को, मंजर के दादा के? हबीब के। हाँ, बुढ़वा मंजर के दादा। हाँ, सब फेंक दिया। ये साला भिखमंगा चला गया अय्यर साहब के पास। अब बोला सर हमको सर छुपाने के लिए जगह दीजिए। तो ओकरा जगह बढ़िया बस्ती में देनी तो है रास्ता बाट हमने डेली आना जाना, मगर मैदान तो हुकुमनामा है, कहा है हुकुमनामा है, तो ओकर पहले तो यहाँ है ना हलो। आज हमार 70 साल उम्र भई गए, और यहाँ बर्द खुटा हो रहा है, और हमनी करो ये गोरैया पूजा, और अपनी गोरैया पूजा के पारी लगे तो ओकरे पारी लगे, चाहे जे हते है ना, लेकिन हमनी लड़बे कर दो। मैंने एक बार गोरैया पूजा करबे कर? हाँ, गोरैया पूजा करबे, बर्द खुटा हमनी करबे ही, हमनी कर ले बाप दादा, तो हमनियो कर छोड़बे नहीं एकरा। और एक कहले ही ना हो, एक और है उस्मान मियाँ है अर्सना पानी के। ये लोग तीनों मिल के धुयो सिनेमा हॉल से लेके एकदम जलंडी एरिया तक सब कह दे बोल हमरा है। तो पहले हुआ लड़ाई चल लो, केस चल लो 4 साल। तो फिर कोर्ट में सीसीएल कैसे हार गए? तो हारते नहीं, ओकर पास कोनो कागज पत्र है ना। अवैध कोयला जब ये सीसीएल निकाल रहा, वो जैसे बनिया हमनी दुकान से आनो नहीं उधारी हमनी जमीन के कोयला खाए रहा, ना नौकरी दल हो, ना पैसा दल हो, कुछ नहीं दल हो है। और कोई जो बोल रहा है हमर लागो सीसीएल। तो अच्छा, तो की कहले काका की नाम भेलो? तो धर्मनाथ में। तो ही एक बुढ़ी बस्ती भेले। हाँ बोलिए। इटा तो कहे मंजर के ला, ओकर बाबा के हुक्मनामा है। एकर कहाँ से रहते हो? एकर कुछ है न हले। पहले एगो जीएम तक के पीओ हले, तो अगर दादाजी के निकाल दिले वो भाड़ा में रोले से। नाजिर मियाँ ही है? हाँ, नासिर में। नासिर मियाँ। तो 20 साल तक ये भाड़ा नहीं दिए लगले। अब भाड़ा नहीं दिए लगले तो वो दिन 3-4 गांव के राजा बाजार फलना चिलना में सब मिल के पंचायती करल थी। तो वो बुढ़ो भगा दिल थी, तो हिये करा धोबी हलो जात के, और वो जीएम साहब के कपड़ा वपड़ा धोवल, वो है 2-4 डिसमिल एकदम पीछे दिले। जीएम साहब? हाँ, मैंने पीओ जो जीएम है वही दिले है। और उसके बाद जो है सो ये राजा खानदान के उठा करके किसी का अथी में, और बहुत प्लॉट मैंने कोर्ट में जो हुक्मनामा दिलो फर्जी है। अगर बाप दादा ही तो मैंने कोर्ट के भी झूठ बोल रहे हो? एकदम कोर्ट का वो सब
हमरा लगता है कि फर्जरी करके ये मकान बना रहा है। इसका यहाँ बाउंड्री संरक्षण करे खो जो आदे अच्छी तरी कोड़ा ले अच्छा तो की करबे कोड़ दिए ना कोड़ से। अब तो गाँव वाला बांस करब थी तो कैसे जीवा कोड़ देते तो कैसे जीप कोड़े हैं दबाई ने। आ तोनी सब हिये के लागा बुढ़िए के की नाम भेलो तो कृष्णा भक्त। हिये घर ला हाँ बढ़िया वस्तु। तो यहाँ बाउंड्री करे खो जो मंजर ये गलत है, दलित ना तो होना कर- चाहिए। प्रशासन के दबाव से पब्लिक के पूरा डराए उराए के काम करवाइले। कोर्ट के आदेश से जी कोर्टे बस ओकरे कारण से गांव वाला थोड़ा शांत लेने। मतलब कि कोर्ट के फर्जी पेपर दे ले हाँ एकदम फर्जी है। झारखंड का जमीन पूरा फर्जी हो रहा है। देख रहे हैं आपका चैनल का जो है। हमारा कहने का मतलब ये भाड़ा में रहा करता था। भाड़ा में रहते रहते वो चला साइकिल वाला था, मकान भाड़ा में दिया था। तो इसका हबीब हैवानी ने कौन बुला के दादा का हैवानी वो वहाँ से उसको हटाया हुआ पंचायती हुआ इसका पंचायती के माध्यम से तो हटा के तो पीओ का कपड़ा धोता था। ये एगो आयर साहब पीओ रहा करते थे तो पीओ को हम भी जाते थे पीओ के पास कभी कभी जाया करते थे कोई काम से। दूध देने मेरे चाचा भैंस रख रहे थे तो ये बुढ़वा गिड़गड़ाया जो 2 डिसमिल दिए ना सर हमको कहाँ रहेंगे। जब मियाँ जी नासिर मियाँ जब हटा दिया ना तभी गिड़गड़ाना शुरू किया। हम वहाँ बराबर जाते थे दूध देने के लिए शाम सवेरे। अब बूढ़ा भी कपड़ा लेने के लिए उसी पीरियड होता था उसको। और इसका जो झारखंड का ज़मीन का दुर्दशा देख ही रहे तीर्थनाथ जी। पूरा झारखंड का ज़मीन को ऐसा चारागाह बना लिया है ना। तो मैंने ठीके कहा तुम बूढ़ा पुरखा दोना दिया बाबू कोना नहीं दिया। हाँ वही कोना एगो मिल ले पूरा वही हुआ। आज पूरा झारखंड का जमीन पूरा चाहे फर्जी हो चाहे कोर्ट का माध्यम से हो सब तो चला यही सब जिसके पास। हम आपको पूरा मामला ब्रीफ कर देते हैं। क्या लगता है की नाम भेलो दोनों कहाँ घर लो यहाँ बड़े बच्चे बढ़िया बस्ती हाँ। तो ईटा मंजर को हमार दादा को मंजर के दादा पूछे हूँ कैसा ऐसा जमीन अय्यर साहब दिलिया से। इसको हड़प करने वाला था नसीर के रूम बुढ़वा। तब उसको किसी तरह हटाया। अय्यर साहब के कपड़ा धोता था। बोला क्या करें साहब। इतना बड़का बिल्डिंग कैसे बना ले मंजर मंजर सुने ना मंजर कैसे बना ले रहे कोर्ट के द्वारा से पुलिस ओकरे तरफ। मैंने फर्जी पेपर देखे ले मंजर कोर्ट के। हाँ फर्जी कोर्ट पेपर है होटल पेपर। क्या नाम हो आपका मेरा प्रकाश महतो नाम है। यहीं घर है आपका। हाँ बढ़िया उसी घर है। ये तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा इलाका है बोड़िया बस्ती का हुआ करता था। यहाँ बरत खुटा हुआ करता है गोरैया हुआ करता है और तमाम जो शादी ब्याह होते हैं लड़कियों की यहाँ तो यहाँ समधी मिलन होता है। जी जी। फिर मंजर ये इमारत कैसे बना ली बंजर ये इमारत इसलिए बना लिया यहाँ पे कि ये इधर काफी- बोलते रहे बोल मंजर आलम यहाँ पे काफ़ी दिनों से पहले से मतलब कि क्रिकेट स्टेडियम में रहा करता था। हमको जानकारी जहाँ तक है काफ़ी दिनों से इस क्रिकेट स्टेडियम में रहा करता था ये। उसके बाद ये अपना दादा के नाम पे फर्जी हुक्मनामा बनाया जो एकदम दस्तावेज उसका नकली है क्योंकि ये यहाँ का निवासी है ही नहीं। ये बिहार नवादा का निवासी है और ये जीएम लैंड है। ये गरमजरुआ ज़मीन है। अगर गरमजरुआ ज़मीन है ना वो मतलब कि झारखंड सरकार है। अगर राजा महाराजा के ज़माने में वो किसी को बंदोबस्त दिया था तो वो रैयतों को दिया था और यहाँ का रैयत है नहीं। ये बिहार नवादा का रैयत है तो ये यहाँ पे इसका हुक्मनामा कैसे हो गया। ये मैं झारखंड सरकार से पूछना चाहता हूँ जो बोलती है कि हम यहाँ के लोकल निवासियों का सरकार है। बोलती है कि हम यहाँ का कोर्ट में तो पेपर दिखाया मंजर पेपर दिखाया ना। पेपर में तो वो भी नकली है ना। वो कहीं से दस्तावेज को फर्जी बनाया गया है। ठीक है हम इसको थोड़ा आपको ब्रीफ कर देते हैं। मंजर ने अपने दादा की वसीहत अपने नाम कराई। वो तब कराई जिस दिन इसने कोर्ट में केस किया। मंजर ने सीसीएल पर केस किया और कहा कि मेरे पास जो दादा का हुक्मनामा है मतलब मेरे पास जो हुक्मनामा है सारी बातचीत हम इनके वकील से भी मिला देंगे आपको अभी लेकिन हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देते हैं कि मेरे पास मेरे दादा का हुक्मनामा है और वहाँ उस हुक्मनामे के आधार पर वो ज़मीन मेरी है लेकिन सीसीएल काम करने नहीं दे रहा। एक केस सीसीएल के कोर्ट पर किया गया। सीसीएल ने पहले अपोज किया कि नहीं वो मेरा एक्वायर लैंड है लेकिन सीसीएल ने ना तो एक गवाह दिया ना ही सीसीएल ने कोई डॉक्यूमेंट दिया और ना ही सीसीएल ने उस पर आगे कोई कार्रवाई की। मंजर एक तरफा केस जीत गया। अब कोर्ट के सीसीएल के मिली भगत से मंजर एक तरफा केस जीत गया। मंजर ने फर्जी हुक्मनामा दिया। फर्जी हुक्मनामा कैसे है वो वकील साहब बताएंगे और वो हुक्मनामा मंजर ने फिर निकाल लिया कोर्ट की कार्रवाई से भी वो भी अवैध तरीके से वो भी वकील साहब बनाएंगे। अब आप सोचिए कि मंजर ने फ्रॉड किया कोर्ट के साथ
मंजर ने सीसीएल से मिलीभगत करके ये ज़मीन अपने नाम की। उसके बाद शुरू हुआ यहाँ, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन था, कोर्ट के डिसीजन पर तो पुलिस प्रशासन तमाम लोग बंधे हुए रहते हैं, ग्रामीण भी बंधे हुए थे। उसी आधार पे ये पूरा मकान, ये बिल्डिंग, ये जो घनश्याम महतो की दुकान थी, महतो चाय दुकान, वो टूट गया और ये मकान बढ़ता गया। अभी मंजर फिर आप देखेंगे कि विरोध के बावजूद, ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद ये 3 पिलर जो आप देख रहे हैं, ये 3 पिलर यहाँ जो सामने है, ये 3 पिलर फिर बन रहा है। सीढ़ी बनाने का कोई मामला है, ऊपर मकान बन रहा है। हालांकि गांव के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। जब हम लोगों ने प्रशासन से, हाँ, मंडप था, विवाह मंडप का खिड़की वगैरह सारा पैक कर दिया। कौन ला विवाह मंडप? विवाह मंडप या सीसीएल का विवाह मंडप ये 2005 में बनाया विवाह मंडप। टेकलाल महतो जब सांसद बने थे उसी समय विवाह मंडप बनवाए थे। तो उसका खिड़की का छज्जा वगैरह सब तोड़ दिया, उसके बाद खिड़की वगैरह सब, दरवाजा वगैरह सब पैक कर दिया। अच्छा, इधर से हाँ, देखिए ये सीसीएल का विवाह मंडप, हाँ, ये बता रहे हैं कि सीसीएल का विवाह मंडप है। वहाँ दरवाजा था, दरवाजा पैक कर दिया। दरवाजा मंजर पैक कर दिया। हाँ, मंजर पैक किया है। अच्छा, आप देखिए कि कैसे फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर यहाँ बाहर से आए लोग, हालांकि इस पे ब्रीफ और वकील साहब करेंगे, लेकिन अभी तक जो प्रथम दृष्टया लग रहा है और जो आरोप है ग्रामीणों का, उसके आधार पर हम ये बात कर रहे हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर ये सारी चीज़ें की गई। हालांकि इसका पूरा ब्रीफ वकील साहब आपको देंगे, हम थोड़ी देर में उनसे भी बात करेंगे। ये पूरी इमारत डॉक्यूमेंट के आधार पर भले ही कोर्ट के डिसीजन के आधार पर भले ही मंजर की है, लेकिन कोर्ट को गुमराह किया गया है, माननीय न्यायालय को गुमराह किया गया है फर्जी हुक्मनामा देकर, फर्जी हुक्मनामा बनाकर। फिलहाल हम लोग हैं यहाँ, ग्रामीणों से भी बात किए हैं और वकील साहब से बात करके आपको पूरा विश्लेषण सुनाएंगे। मिलते हैं फिलहाल।